एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक बहाली होने वाला है, तो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली यानी कि जो हम लोग का टीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 2023 में सेफ स्कोर क्या होगा। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम लोग ये भी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो हम लोग का आएगा एससीईआरटी से आएगा या एनसीईआरटी से आएगा, तो हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां से जो भी नोट्स होगा मैं उसी में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। बिहार शिक्षक माध्यमिक विद्यालय विषय ज्ञान 9 से 10 के लिए 30 मई को जो नोटिफिकेशन जारी किया था यूपीएससी के द्वारा, उसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की बुक आ गई है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था, और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को पाठ्यक्रम को इसके अंदर लिया गया है। 120 क्वेश्चन का प्रश्न इसके अंदर है। चलिए आपको दिखा देता हूँ कैसे एससीईआरटी एनसीईआरटी क्या है आपको, और अच्छे से आपको दिख जाएगा। ये देखें सर, बीपीएस एससीईआरटी के द्वारा जो भी कक्षा 9 में इतिहास की दुनिया जैसे है, इनके सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर उसी प्रकार से आपको इतिहास की दुनिया कक्षा 10 के जो है वो भी दे रखा है। इसी तरीके से आपको हर तरह की चीज़ें हैं, जैसे शहरीकरण एवं शहरी जीवन ये हो गया, अर्थव्यवस्था और आजीविकी, सभी के क्वेश्चन जो होते हैं आपके भारत भूमि और लोग, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो आपको देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो एससीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन पूछे हैं वो भी हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का इसमें दे रखा है, जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा। और फिर उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो कि 80 अंक का है। ये देखिए, इतिहास हो गया, फिर भूगोल, फिर अर्थव्यवस्था, फिर राजनीति शास्त्र, टोटल 80 क्वेश्चन। उसके बाद भाग 2 में आपके 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, जिसमें कि सामान्य जागरूकता, प्राथमिक मैथमेटिक्स हो गया, ये सारे क्वेश्चन देखिए। और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से विस्तार से इसमें समझाया गया है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ ही आप देख सकते हैं जो भी बीपीएससी शिक्षक की जो माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक के जो 40 अंक का जो पेपर है, आप इस सामान्य अध्ययन से आप क्लियर कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अगर तो अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला तो हम लोग का क्या है, जो हम लोग का जो एग्जाम होने वाला है, दो पेपर होने वाला है। उसमें एक पेपर होगा लैंग्वेज का, जिसमें कि आप लोग को पता है कि उसमें हम लोग का क्या होगा, 25 मार्क्स होगा, जो क्या होगा इंग्लिश से होगा, और 75 मार्क्स होगा जिनका जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यानी जिनका हिंदी होगा हिंदी से आएगा, जिनका उर्दू होगा उर्दू से आएगा, और जिनका बांग्ला होगा बांग्ला से आएगा। तो 75 मार्क्स हम लोग का यहाँ से आएगा। उसमें भी हम लोग का क्या है, यहाँ ये इसमें क्वालिफाई करना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर कोई भी पब्लिकेशन का आप फेट उठा के उसका प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। और इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसका तो कोई टेंशन लेने का बात ही नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऊपर से हिंदी और इंग्लिश है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग 30 मार्क्स नहीं ला सकते हैं। मेन हम लोग का जो मेरिट बनेगा जीए, मेन इस पे डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग का जो क्वेश्चन आएगा या हम लोग पढ़े तो एससीईआरटी पढ़े या एनसीईआरटी पढ़े। तो यहाँ देखिए, एससीईआरटी और एनसीईआरटी में उलझना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ सीधा मेंशन किया हुआ है कि हम लोग का जो एग्जाम आएगा होगा वो क्या किस पर होगा, एससीईआरटी पर बेस्ड होगा। क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री भी यही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को भी पता है नियोजित शिक्षक के साथ ही हम लोग का भी ये करवा रहे हैं, फाइट करवा रहे हैं, तो वो भी बार बार इंटरव्यू में यही बोल रहा है कि जो आप लोग पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चन आएगा। तो वो लोग क्या पढ़ाते हैं, वो अगर गवर्नमेंट स्कूल में है तो वो लोग क्या पढ़ाते हैं, एससीईआरटी बुक ही पढ़ाते हैं, तो उनका क्वेश्चन भी तो वहीं से आएगा। और एससीईआरटी में भी ऐसा नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं 12th तक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, क्योंकि एससीईआरटी बुक का बात रहा तो क्या होता है 3, 4, 5 यहाँ तक तो क्या होता है ईवीएस का बुक चलता है। तो पहला काम तो आप लोग ये करिएगा कि 3, 4 और 5 का ईवीएस का बुक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उससे ज़्यादा आपको अच्छी तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप एफएफटी का 6 to 8 का बुक ले लीजिए, और साइंस का भी 6 to 8 का बुक ले लीजिए, और इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि यहाँ जो हम लोग का सब्जेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैथ से आएगा, रीजनिंग से आएगा, साइंस से आएगा, एफएफटी से आएगा, करंट अफेयर्स, ईवीएस, ज्योग्राफी और इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, मैक्सिमम लेके चलना है कि हम लोग को 10th तक एटलीस्ट हम लोग को पढ़ के जाना है, क्योंकि 11, 12 थोड़ा जाएंगे तो हम लोग के लिए बहुत हैवी सिलेबस हो जाएगा। तो हम लोग को क्या है 10th तक हम लोग को पढ़ के जाना है, जो कि ये क्या है हिस्ट्री में एक अलग ही टॉपिक है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है।
तो हम लोग को सिलेबस में ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर आप SCERT बुक भी फॉलो कर रहे हो तो 3, 4, 5 का EVS का सब्जेक्ट कर लो, 6 to 8 आप क्या कर लो A50 का, और साइंस का क्या कर लो 6 to 8 का। और उसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं तो 9, 10th भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि जो हम लोग के गवर्नमेंट स्कूल में बुक चलता है हम लोग को बेसिकली वही फॉलो करके पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग सिलेबस के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग का जो फेफ स्कोर होगा वो क्या होगा। फेफ स्कोर में भी मैंने एक तो लेके चले हैं कि टारगेट स्कोर हम लोग का क्या होना चाहिए और एक फेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टारगेट ऊपर का रखेंगे तभी हम लोग जाके अपने फेफ स्कोर तक पहुँच पाएंगे। अगर हम लोग फेफ स्कोर का ही टारगेट रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, उससे भी कम मार्क्स आएगा। तो ये जो मैंने अनुमान लगाया है, जो हम लोग का रेलवे का NTPC का एग्जाम हुआ था और उसमें जो परसेंटेज आया था मैंने उसी बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया है। और जहाँ तक बात रहा कि NTPC में क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें जो भी ग्रेजुएशन किए हुए रहते हैं सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशल जो BEd और DLEd किए हुए हैं वही फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ तो आपको भी मालूम है कि यहाँ से वहाँ से यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जिन्होंने BEd किया है और DLEd किया है वही यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टारगेट स्कोर UR, EWS, OBC और EWS का क्या होना चाहिए। आपको भी पता है कि ये एग्ज़ाम हम लोग का क्या होने वाला है, 120 मार्क्स का, जिसी पर हम लोग का मेरिट बनेगा। तो अगर आप UR, EWS, OBC और EBC से आ रहे हैं तो आप लोग फेफ स्कोर 90+ मान के चलिए। अगर आपका 90 से ऊपर आ रहा है तो आप फेफ स्कोर में रहेंगे। वहीं अगर आप लोग SC, ST, PH और फीमेल कैटेगरी से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको मान के चलना है कि 70+ आपको मार्क्स लाना है। लेकिन ये तो हम लोग का क्या हो गया, टारगेट स्कोर, इतना हम लोग को टारगेट लेके चलना है। अगर इतना आ गया हम लोग का तो क्या ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, तब तो आपका सिलेक्शन कहीं कोई रोक ही नहीं सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि फेफ स्कोर हम लोग का क्या होगा, तो फेफ स्कोर अगर आप क्या है मेल कैंडिडेट है, UR, EWS, OBC, EBC से आते हैं तो आपका फेफ स्कोर है 75 से 80 के बीच आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल फेफ स्कोर में आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं आएगा। और आपको भी पता है कि जो BEd की अगर किए हैं तो वो कितना जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन वैसे ही आएगा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वैसे ही आएगा। BEd से तो हम लोग का कुछ आ ही नहीं रहा है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में हम लोग का अगर 55+ आ रहा है तो हम लोग फेफ स्कोर में रहेंगे फीमेल कैटेगरी के। तो देखिए एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ SC, ST और PH और फीमेल कैंडिडेट का तो मानो अगर आप 50% भी ला रहे हैं तो आप लोग फेफ स्कोर में माने जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग का फेफ स्कोर क्या होगा और हम लोग को कहाँ से अपना पढ़ाई करना है, या NCERT को हम लोग को फॉलो करना है या SCERT को फॉलो करना है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।